और भाई इन लड़ाइयों के बीच सबसे ज़्यादा मज़ा आता था नानी से कहानियाँ सुनने में। मतलब सबका ही इच्छा होती है, सबका ही सपना होता है कि नानी से कहानी सुने। हमारी भी थी। हम नानी के चारों तरफ बैठ जाते थे, नानी बीच में हमें कहानी सुनाती रहती थी। हमारी नानी 5-7 दिन तो हमें अच्छी अच्छी कहानी सुनाती थी, एकदम मस्त वाली, राजा रानी वाली। फिर पता नहीं उनकी कहानियाँ किस और मोड़ लेती थी भाई। परेशान होकर एक मोमेंट आता है जब नानी हमें कुछ पैसा देके हमें निकालती है, जाओ तुम निकलो यार, पैसे लो पर निकलो। मुझे बस उसी मोमेंट का इंतज़ार होता है भाई कि कब नानी पैसे दे और कब मैं जाऊं। हेलो, जय श्री श्याम दोस्तों। अभी गर्मियाँ चल रही है, बट गर्मियों की छुट्टियाँ ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि भाई आजकल इतने दिन की पड़ती है, 10-15 दिन, महीना बस। हमारे टाइम पे भाई 3-3 महीने की, 1.5-1.5 महीने की छुट्टियाँ पड़ती थी। और बस मतलब, लेकिन आजकल के लोग बच्चे छुट्टियों को इंजॉय करते हैं भाई। मतलब अच्छी अच्छी जगह घूमने जाते हैं, मतलब मस्त जगह। हमारे टाइम पे भाई एक ही होता था, नानी का घर, सदाबहार वेकेशन प्लेस। जैसे छुट्टी पड़ती थी, झोला लेके चल देते थे। और वहां पे होती थी भाई महाभारत। कौन किससे लड़ रहा होता है पता ही नहीं चलता था। क्योंकि भाई इतने सारे आदमी, इतने सारी क्वांटिटी हो जाती, आबादी इतनी हो जाती थी। मतलब इतने सारे लोग हो जाते थे। नानी के, मतलब मौसी के, हम बुआ के, सब वहीं पे आ जाते थे। जगह नहीं होती थी भाई सोने की। छत पे बिछा के सोते थे चटाई। आप लोगों को लगता होगा कि मजा ही आता होगा छत पे। हाँ, तारों की छाँव, मस्त हवा। भाई साहब, आधी रात तो हमारी फटी रहती थी। पता नहीं कौन सा कीड़ा मकोड़ा कहाँ घुस जाए। तकिया के चक्कर में भाई लड़ाई होती थी आधी रात को। सब एक दूसरे की तरफ देखते थे कि कौन पहले सोए और किसका तकिया निकालूं। इस चक्कर में मैं भाई सबको सोने के बाद सोता था। फिर भी भाई इतनी साथी साथी तकिया निकाल लेते थे कि पता ही नहीं चलता था। ट्रेन वाले चोर भी फेल है इनके आगे। सोते ही तकिया गायब। कभी कभी ज्यादा इमरजेंसी हो जाती तो नीचे का गोदड़ा जो चटाई होती थी वो भी गायब कर देते। रात को तो भाई अलग ही लेवल की जंग होती थी। वो भी नॉर्मल हथियारों से नहीं, बायोगैस के गोले मारते थे। एक दूसरे पर यूं फाट के गोले मारते थे। कभी कभी मीटर ज्यादा होता था तो भाई उसकी मशीन, मतलब तोप को उसके मुंह पे लगा के मारते थे। बहुत खतरनाक भाई। भाई ये एक फाट एक ऐसी आवाज थी जो सारी पूरी रात बंद ही नहीं होती थी। कभी हमारी छत से, कभी पड़ोसी की छत से, कभी कभी शर्मा जी की छत से चालू ही रहता था फाट। बारिश में मेंढक करते हैं ना, वैसी आवाज होती थी। और भाई इन लड़ाइयों के बीच सबसे ज़्यादा मज़ा आता था नानी से कहानियाँ सुनने में। मतलब सबका ही इच्छा होती है, सबका ही सपना होता है कि नानी से कहानी सुने। हमारी भी थी। हम नानी के चारों तरफ बैठ जाते थे, नानी बीच में हमें कहानी सुनाती रहती थी। हमारी नानी 5-7 दिन तो हमें अच्छी अच्छी कहानी सुनाती थी, एकदम मस्त वाली, राजा रानी वाली। फिर पता नहीं उनकी कहानियाँ किस और मोड़ लेती थी भाई। समझ ही नहीं आता था। हमें ऐसा प्रतीत होता था कि नानी की कहानी हमारे ऊपर आधारित है। लगता था कि नानी कहानी के माध्यम से हमें कुछ कहना चाह रही है, कुछ तो संदेश देना चाह रही है हमें। जस्ट ए लिटिल स्टोरी आई वांट टू शेयर। एक बार 10 बजे का टाइम था, तारे टिमटिम कर रहे थे, छत पे सब थे, हम नानी के चारों तरफ थे। नानी धीरे सी सांस लेती है, कहानी कहना स्टार्ट करती है। बोलती है कि तुम्हारे जैसे बच्चे थे जो हर बार नानी के घर चले जाते थे छुट्टियों में। वहां जाके बहुत सारी नींद करते थे, सबको परेशान, सबके नाक में दम कर देते थे।
तो नानी मामा सब उनसे परेशान हो चुके थे। तो वो परेशान होकर एक प्लान बनाते हैं, उन सब बच्चों को एक कमरे में बंद कर देते। अंधेरा कमरा था, उसमें एक भूतनी छोड़ देते हैं। हल्की हल्की फट गई थी हमारी। फिर बोलती है कि वो भूतनी बरसों से प्यासी थी, वो किसी के कान, और एक था तेरे जैसा, मेरी तरफ उंगली करके, तेरे जैसा, उसकी तो मूसी काट ली थी। मैं को नानी वो भूतनी मुसलमान थी क्या? हाँ, मुसलमान थी। अब भाई मेरी फटने लगी थी। यार कान तक ठीक था, कोई बात नहीं, भगवान ने दो दिए हैं, एक से सुन लेंगे। बट यार ये मैं नानी दोबारा कहानी नहीं सुनूं आपसे। फिर भाई हमसे इसका मोरल पूछती थी कि मोरल क्या निकला। बोलती थी इसका मोरल क्या है। मैं को नानी बच्चों को ना चड्डी पहन के सोना चाहिए। बोलती है नहीं, भूतनी है, समझदार है, उसको चड्डी निकालनी भी आती है, उतारनी भी आती है। समस्या कोई भाई ये तो। मैं को नानी आप ही बताओ क्या मोरल निकलता है इससे यार, हमें तो नहीं समझ आ रहा, हमारे तो दिमाग काम करना बंद कर दिया यार। बोलती है नानी के घर नहीं जाना चाहिए हर बार। क्योंकि भाई हम परेशान कर देते हैं यार वहां पे जाके, मतलब पूरे घर को ऊपर उठा देते हैं। तो नानी, हाँ, लोग हमसे सब परेशान हो जाते हैं। तो परेशान होकर एक मोमेंट आता है जब नानी हमें कुछ पैसा देके हमें निकालती है, जाओ तुम निकलो यार, पैसे लो पर निकलो। मुझे बस उसी मोमेंट का इंतज़ार होता है भाई कि कब नानी पैसे दे और कब मैं जाऊं। तो इसी ये मोमेंट एक आ चुका था। नानी मेरे हाथ में कुछ पैसे दे रही थी। मम्मी ने सिखाया था कि मना करना होता है, मैंने मना किया, मगर नानी नहीं 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 आपसे लूंगा क्या, नहीं नहीं। फिर भी नानी जबरदस्ती हाथ में देके मेरा हाथ मुट्ठी बंद कर देती है। मैं खुश हो जाता हूँ भाई, मस्त अम्मा नहीं मेरे। बट भाई जैसे ही मैं घर से बाहर निकलते हैं, वो हमारी खुशी कब दुख में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। वो पूरे पैसे मम्मी खोस लेती है भाई, बोलती है किराया देना है। बहुत दिल पे लगती है भाई। एक ही तो इनकम सोर्स था हमारा, कभी कभी कुछ पैसे मिलते थे। आई होप यू फील माई पेन। मैं समझाता हूँ आपको, आप सब कमाते हो अभी, कैसा लगता है तुम्हारी इनकम से निर्मला सीतारमण को कुछ पैसे देते हुए? सेम फील होता था भाई। बट निर्मला सीतारमण तो फिर भी ठीक है, कमाई का कम से कम 18 से 30% ही लेती है। मम्मी तो भाई पूरे ही खोस लेती थी। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक शेयर करो भाई, मैं लाऊंगा और भी मस्त मस्त। तो बस आपका प्यार चाहिए साथ में, और बताना कौन सा पार्ट कैसा लगा। बाय बाय, जय जय श्री श्याम।